मैं इस सत्र को अत्यंत जीवंत और अब तक का सबसे जीवंत बनाने का श्रेय अगर किसी को दूंगा रचनाकारों के बाद, तो वो हैं हमारे श्यामल मजूमदार। हास्य के कवि हैं कि किसी का दिल हरी से चल रहा है, हरी अंग्रेजी वाला, किसी का दिल हरी से चल रहा है, किसी का रस भरी से चल रहा है, लगाएं क्या तुम्हारे दिल से दिल हम, सुना हुआ बैटरी से चल रहा है। क्या बात है। मोहब्बत में हुए जो फेल भागे, मोहब्बत में हुए जो फेल भागे, ये किस्सा भरथरी से चल रहा है। और राजा भरथरी। हाँ, ये कविता हुई जिसमें हास्य है। अब उसके बाद की जो पंक्ति, जो जनरेशन आया है, पीढ़ी आई है, उसकी कविता सुनाने के लिए, वो हास्य कविता सुनाने के लिए मैं इस मंच के कुशल संचालक को कवि बनाना चाहता हूं और उनको मैं मंच पर माइक पर बुलाता हूं एक हास्य कवि के रूप में। और सुनिए कि हास्य कविता हिंदी की क्या है असली में, और जो आप टीवी पर और चैनलों पर देखते हैं उस कविता में इस कविता में कितना अंतर है, इसको देखने के लिए मैं श्यामल मजूमदार को आमंत्रित। यहाँ से जाने के बाद जो लोग कहेंगे कि हाँ हम साहित्योत्सव में गए थे और वहाँ कौन थे पुरोधा कवि, तो आप जब गीत ऋषि बुद्धिनाथ मिश्र जी का नाम लेंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह आश्चर्य है, क्योंकि बहुत कम पहुंच पाते हैं वो, और उनका लिफाफा इतना वजनी होता है कि एक असिस्टेंट लेके चलता है उस लिफाफे को। हाँ, मैं ही हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि कितना वजनी लिफाफा होता है। लेकिन यहाँ प्रेम के लिफाफे में वो आए हैं, जो लिफाफा यहाँ खुलता ही नहीं, बंद रहता है प्रेम के भाव से। ऐसे गीत ऋषि को मैं प्रणाम करते हुए बात करता हूं आगे। मित्रों, अभी तो हास्य रंग के तमाम आयामों को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा था। मैं 5-7 मिनट की जो विश्वजीत जी ने समय दिया है, उस समय के अंदर काव्य पाठ करने की कोशिश करूंगा। 1 आध मिनट अगर चला जाए तो अंक दे दीजिएगा, कोई वैसी बात नहीं है। हाँ, 1 पन्ना सप्लीमेंट्री भी लग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। मैं कवि सम्मेलन मूड में आ रहा हूं। हाँ, 4 पंक्तियां कवि सम्मेलन में जैसे पढ़ता हूं, दादा जैसे पढ़ते हैं उनके साथ हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आते हैं, दादा अध्यक्षता करते हैं, है ना। बीच में 8 कवियों का अंतराल होता है, सोच लीजिए हमारी औकात क्या है। तो मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। कहीं मस्जिद कहीं गिरजा कहीं शिवालय मिलेंगे, मजहब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे। पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, पर दुख दर्द बांटने की वकालत जहां होती, समझो वहीं साहित्य के रखवाले मिलेंगे, समझो वहीं। आप सभी को श्यामल मजूमदार का प्यार भरा नमस्कार। ये सुंदर आयोजन हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच लखीमपुर खीरी से 2 बुजुर्ग आए हुए हैं, हमारे बीच जम्मू कश्मीर से दादा आदर्श डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी बुजुर्ग आए हुए हैं, और भी तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं मित्रों। और युवा पंक्ति भी बैठी हुई है, 22 साल 24 साल 26 साल 30 साल के लोग बैठे हुए हैं, 50-55 के लोग भी बैठे हुए हैं, 60-65 के भी बैठे हुए हैं। जहां अपने बुजुर्गों को बिठाकर इस तरह से कविता सुनी जाती है, वहां की माटी, वहां की परिपाटी निश्चित रूप से प्रणम्य है। क्योंकि आज बड़े बड़े महानगरों में लोग अपने माँ बाप को घरों में नहीं रखना चाहते, वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। खूबसूरत अट्टालिका, खूबसूरत ड्राइंग रूम, लेकिन माँ बाप को अपने घर में नहीं रखेंगे, गांव में भेज देंगे या वृद्धाश्रम में भेज देंगे। तब मैं अपने बुजुर्गों के सम्मान में 4 पंक्तियां आदरणीय संत कुमार वाजपेयी जी संत जी के श्री चरणों में रखना चाहता हूं। संभवतः उनकी उम्र शायद 80 वर्ष है? 70 वर्ष है, तब तो दादा सीनियर है। हाँ,
आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं तो उनको समझ कर रहा था। हाँ मैं चेंज कर लेता हूं वापस। अब आपको देता हूं, आप अभी जूनियर हैं। हाँ हाँ, आपके श्री चरणों को प्रणाम करके पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है। रूपक के रूप में जुड़ने की कोशिश करता हूं। दादा सुनिएगा, आपके श्री चरणों में रखता हूं, जम्मू कश्मीर तक पहुंचे कि मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। मेरे गांव का बूढ़ा बरगद प्रीत निभाता है, सुख दुख में मिलकर रहने की रीत सिखाता है। बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, बड़के ताऊ छोटकी बुआ अक्सर कहते हैं, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है, पतझड़ के मौसम में भी संगीत सुनाता है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर आदर प्रकाश जी की बजाइए। सबसे बुजुर्ग कवि हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो हम लोग जिंदा हैं, हम लोग का काम चल रहा है। ऐसे ही रवि जी, बनारस में मैं गया, विश्व वृद्धावस्था दिवस 80 घाट पर, दादा जानते हैं मुमुक्ष भवन है, दादा मुमुक्ष भवन बहुत फेमस है। वहां कार्यक्रम था, 2 घंटे का कार्यक्रम था। हम लोग वहां पहुंचे, कवि 5 कवि थे। रामकिशोर तिवारी भी लखनऊ के बाराबंकी के हैं, वो भी हमारे साथ गए थे। 5:30 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ तो हम लोग निकलने लगे तो 2 सज्जन बैठे हुए थे, अचानक रोने लगे वो। हमने कहा दद्दा क्या बात हो गई, हम लोगों से कोई गलती हो गई? बोले बेटे, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं और देश के विभिन्न शहरों में रहते हैं और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं। अगर उनकी पीड़ा को मैंने, ये छोटा सा रचनाकार अगर शब्द दे दिया हो तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा। नौजवान पीढ़ी सुनना कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, उस छोटे से बालक को हम लोग चलना सिखाते हैं पहिया पहिया करके। कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया। कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। पिता हिमालय की तरह मजबूत होता है, अपने सारे अश्रु पी जाता है। कि उंगली पकड़ के जाने कब वो चलना सीख गया, 4 कदम चलकर ही मुझको चलना सीख गया, और उसकी इस नादानी पर मैं रो भी नहीं सकता। सूरज ढले ढले न ढले, मैं ढलना सीख गया। सूरज ढले ढले न ढले, मैं ढलना सीख गया। जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए। ये हैं तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल मिटाने को कोई संगम नहाता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल मिटाने को कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो। नौजवान दोस्तों, आपको वो अमृत मैं दे के जा रहा हूं, अगर आपने जीवन में सही सही अनुपालन किया तो आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। दावा करता हूं मैं कि कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये मन का मैल धोने को कोई संगम नहाता है। अगर माँ बाप के चरणों में थोड़ा जल चढ़ा ले जो, तो 4 धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है, तो 4 धाम का प्रतिफल वो अपने घर ही पाता है। जोरदार तालियां इन बुजुर्गों के सम्मान में बजाइए। आइए, दादा ने हास्य व्यंग की रचनाओं के लिए कहा है, तो हास्य तो मैं काफी पढ़ चुका हूं। एक व्यंग की रचना अगर आपके, हाँ व्यंग की रचना, आदरणीय जया दादा, आप बहुत ही सुंदर सा जूता पहने हुए हैं और रवि जी भी जूता पहने हुए हैं। नहीं, हाँ, आप और हम लोग भी मंच पे जूता जनरली नहीं पहनते, लेकिन जूता पहन के खड़े हुए हैं। इस जूता पर मेरी एक कविता है, बहुत वायरल कविता है, वो जूता आपको सुनाना चाहता हूं। अब आप कहेंगे कि जूता क्यों सुना रहे हो, सुनिएगा। हाँ दया दादा सुनिए। जूता आपके सिर चरणों में होता हुआ कभी पगडंडी पर चलता है, कभी सड़कों पर चलता है, कभी राजमार्गों पर चलता है, और आजकल रचनात्मक प्रयोगधर्मिता के दृष्टिकोण से 2-4 विधानसभाओं में भी चलने लगा है। सुनिएगा, बिल्कुल नए तेवर की कविता, लखनऊ स्टाइल में। कि कल मैं आगरे के पास से गुजर रहा था,
इस पर ध्यान, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय का ध्यान रखना है, किसी पंक्ति को रिपीट नहीं करूंगा। कल मैं आगरा के पास से गुजर रहा था, जहां सहस्त्राब्दी के प्रारंभ का एक अभूतपूर्व सम्मेलन चल रहा था। चारों तरफ भयंकर भीड़ थी, पंडाल में घुसना अत्यंत टेढ़ी खीर थी। बड़े जद्दोजहद के बाद मैं घुस पाया अंदर। घुसते ही किसी ने कहा, आ गए मस्त कलंदर। अंदर का दृश्य था अत्यंत विचित्र, अंदर का दृश्य था अत्यंत विचित्र। ढेर सारे फोटोग्राफर खींच रहे थे रंगीन चित्र। विशाल मंच पर तन कर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता। अब कविता यहां शुरू होती है। विशाल मंच पर तन कर खड़ा था एक 10 नंबरी जूता। कह रहा था, आज कोई भी मसला नहीं रहेगा छूता। साथियों तन कर खड़े हो जाइए, साथियों तन कर खड़े हो जाइए, अपने अपने मसले कतार से सुनाइए। साथियों तन कर खड़े हो जाइए, अपने अपने मसले कतार से सुनाइए। पर रहे ध्यान इतना, पर रहे ध्यान इतना, अनुभूति मौलिक होनी चाहिए, वक्तव्य पारदर्शी होना चाहिए। हम जूतों को हवा पानी नहीं, अपनी ठोस जमीन चाहिए। पर रहे ध्यान इतना, अनुभूति मौलिक होनी चाहिए, वक्तव्य पारदर्शी होना चाहिए। हम जूतों को हवा पानी नहीं, अपनी ठोस जमीन चाहिए। लहराकर गांधी आश्रम का जूता आया, लहराकर गांधी आश्रम का जूता आया। आते ही अट्टहास के साथ चिल्लाया, बोला बंधुअर मैं राजनेताओं का कदम चूमता हूं। बोला बंधुअर मैं राजनेताओं का कदम चूमता हूं। सुबह शाम अभेद्य सुरक्षा घेरे में घूमता हूं। लोकतांत्रिक परिवेश में, साफ सुथरे वेश में, जहां भी मैं जाता हूं पूरी तरह छा जाता हूं। शायद इसीलिए जूता श्री कहलाता हूं। शायद इसीलिए जूता श्री कहलाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका, चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जन प्रतिनिधि कहलाते हैं। रवि जी, चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जन प्रतिनिधि कहलाते हैं। जन जन के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाते हैं, किंतु चुनाव जीतते ही जन निधि के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। अब यहां ताली बजती है, पशु मेले में बजती है, यहां तो सदाक्षर में मैं हूं। हाँ, जोरदार तालियां बजे। चुनाव से पहले अक्सर मेरे आका जन प्रतिनिधि कहलाते हैं, जन जन के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाते हैं, किंतु चुनाव जीतते ही जन निधि के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। थोड़ी शालीनता के साथ लिबर्टी बाटा का जूता आया, थोड़ी शालीनता के साथ लिबर्टी बाटा का जूता आया, अपने साथ भीनी भीनी खुशबू भी लाया। बोला फ्रेंड्स, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था। बोला फ्रेंड्स मैं उच्च प्रशासनिक चरणों का जूता हूं। गरीबी भूखमरी जैसी महामारियों से मैं आज भी अछूता हूं। बोला फ्रेंड्स मैं उच्च प्रशासनिक चरणों का जूता हूं। गरीबी भूखमरी जैसी महामारियों से मैं आज भी अछूता हूं। सारे देश को प्रशासनिक ताने बाने और नियम कानून के धागे में मैं ही पिरोता हूं, इसलिए खुद सुख चैन की नींद सोता हूं। थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का जूता आया। प्रतीक देखिएगा कोठारी जी, आपको समर्पित। थोड़ी हड़बड़ी में चौड़े आकार का जूता आया। बोला साईं देश का क्या हाल है, व्यापार का खस्ता हाल है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाल है, देसी उद्योग धंधों का बहुत बुरा हाल है। खैर कोई बात नहीं, एक ही हाथ मारूंगा, पूरा मुनाफा एक ही बार में डकारूंगा। तभी जीर्ण शीर्ण फटेहाल सा जूता आया, तभी जीर्ण शीर्ण फटेहाल सा जूता आया। उसके आते ही उद्घोषक जोर से चिल्लाया, अरे भाई ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। अचानक उद्घोषक से माइक अपने हाथ में लेकर फटेहाल जूता चिंगाड़ा। बोला साथियों मैं जूता हूं गरीब का, अभाव से जिसका रिश्ता है करीब का। मेरा मालिक बहाता है खून पसीना, जिसको देखकर चौड़ा हो जाता है मेरा सीना। जाड़ा गर्मी या बरसात मेरा मालिक हमेशा मुझे रखता साथ साथ। साथियों मैं जूता हूं गरीब का, अभाव से जिसका रिश्ता है करीब का। मेरा मालिक बहाता है खून पसीना, जिसको देखकर चौड़ा हो जाता है मेरा सीना। जाड़ा गर्मी या बरसात मेरा मालिक हमेशा मुझे रखता साथ साथ। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं। जय ललिता के वार्डरोब में 10,000 जूते थे। मैं बड़ी बड़ी कोठियों में सस्ता नहीं, मेहनत कश इंसान के दिल में
बसता हूं, इसलिए मेहनत कश इंसान को तहे दिल से सजदा करता हूं। अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, क्या आम आदमी नंगे पांव ही मर जाएगा? अब आप ही बताइए, जब हर जूता वीआईपी का जूता बनना चाहेगा, क्या आम आदमी नंगे पांव ही मर जाएगा? सहसा बज उठा राष्ट्रगान, सहसा बज उठा राष्ट्रगान, कदम से कदम मिलाते वतन के जाबाज सिपाहियों की बूटों की आवाज से गूंज उठा आसमान। सहसा बज उठा राष्ट्रगान, कदम से कदम मिलाते वतन के जाबाज सिपाहियों की बूटों की आवाज से गूंज उठा आसमान। हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, सर से लेकर पांव तक था खून से सना। हर एक बूट का मस्तक था गर्व से तना, सर से लेकर पांव तक था खून से सना। तभी उनका कमांडर आगे आया, वंदे मातरम का जय घोष लगाया, फिर बोला, साथियों, इन बूटों ने वतन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। साथियों, इन बूटों ने वतन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। एक एक बूट ने दुश्मन के 100 बूटों को मार गिराया है, तब कहीं जाकर महाकाल इन्हें अपनी आगोश में ले पाया है। एक एक बूट ने दुश्मन के 100 बूटों को मार गिराया है, तब कहीं जाकर महाकाल इन्हें अपनी आगोश में ले पाया है। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। नन्हे बूट बड़े होकर फिर से वतन के काम आएंगे। अब इस परंपरा को इन बूटों के बेटे आगे बढ़ाएंगे। नन्हे बूट बड़े होकर फिर से वतन के काम आएंगे। इसलिए ऐ मेरे देश के 140 करोड़ लोगों, आप चैन की बंसी बजाओ और भरपूर सुख भोगो, क्योंकि जब तक भारत में सैनिक का एक भी बूट रहेगा, भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। भारत का नक्शा दुनिया में हरदम अटूट रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, आइए, अब रस परिवर्तन हो रहा है। रस क्या, अब तो महारस, महारस होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिन लोगों ने दादा को सुना नहीं है, हम लोग का तो बहुत बार, शताधिक बार हम लोग सुने हैं। अमृत पान करना होता है मित्रों, एक अमृत, शाश्वत अमृत जिसको हम लोग कहते हैं। और आप चूंकि शब्द शिल्पी हैं, शब्दों का अमृत अगर पीना है तो आज आपको पीना पड़ेगा। आज वो दिन आ गया, शब्दाक्षर का स्वर्णिम दिवस और स्वर्णिम क्षण आ गया कि गीत ऋषि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे शाहजहांपुर के एक बहुत अच्छे कवि राज बहादुर बिकल जी, दादा आप तो कितनी बार उनके साथ पढ़े हैं। राज बहादुर बिकल जी की, भाई अनजान जी सुनना, राज बहादुर सिंह बिकल की ये मुक्तक मुझे सबसे प्यारा लगता है गीतकारों के लिए, कि चलो हम भावनाओं के पराजित जीत बन जाएं। सुनिएगा, उसी गीत कोमल विधा है और उसी कोमल मन से आप हमको भूल जाइए और उनकी कोमल विधा में अवतरण कीजिए कि चलो हम भावनाओं के पराजित जीत बन जाएं, चलो हम भावनाओं के पराजित जीत बन जाएं, पहाड़ों की हवाएं पी चुके संगीत बन जाएं। चलो हम भावनाओं के पराजित जीत बन जाएं, पहाड़ों की हवाएं पी चुके संगीत बन जाएं। वो वसंती रात ने जब चांद की थाली उलट दी हो, वसंती रात ने जब चांद की थाली उलट दी हो, उसी चांदनी में नहाकर गीत बन जाए, उसी चांदनी में नहाकर गीत बन जाए। जोरदार तालियां आपकी बजे जब तक वो आए माइक पर। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा, गीत ऋषि,
आए। बहुत बहुत धन्यवाद।